हुआवे इंडिया में वापस आ सकता है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं और शॉर्ट आंसर बता देता हूं, बिल्कुल नहीं, कभी भी वापस नहीं आने वाला। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है क्या हुआवे जैसी कंपनी को इंडिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपनी बात कमेंट में बताने से पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। हुआवे कंपनी क्यों लोग चाहते, क्यों अच्छा है हुआवे, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले हुआवे बहुत अच्छा इनोवेशन कर रही थी एक जमाने में और आज भी नेक्स्ट लेवल इनोवेशन करती है। एक जमाना ऐसा था जब हुआवे कंपनी के ऊपर बैन नहीं लगा था, तब भी जो हुआवे कंपनी थी वो ऑलरेडी सैमसंग, एप्पल को ग्लोबल लेवल पे टक्कर दे रही थी और ग्लोबल नंबर 1 प्लेयर बनने वाली थी। इंडिया में ऑनर के दम पे हुआवे के पूछ बहुत ज्यादा बिकते, तो हुआवे का ही सस्ता एक सब ब्रांड के रूप में निकल कर आई थी। यहाँ तक कि आज के समय में भी हुआवे के ऊपर बहुत कुछ हो गया। 5 साल पहले लोगों ने बोल दिया था भाई हुआवे खत्म है, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आज चाइना में बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, ट्राई फोल्डिंग फोन भी निकालते हैं, मेट सीरीज निकालते हैं, प्यूरा सीरीज निकालते हैं और हुआवे टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी वर्ल्ड लीडर बन के बैठा हुआ है। यानी कि टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत जबरदस्त है, चाइना में बहुत जबरदस्त काम करते हैं, कैमरास में उनकी टक्कर के मोबाइल फोन्स नहीं है, इनोवेशन उनसे पहले कोई लेकर नहीं आ पाता। और बाकी कंपनी जिसे हम कहते हैं ना, वीवो बहुत अच्छा कर रही है, Xiaomi कर रही है, हुआवे इनसे भी 4 कदम आगे है। आप ये सोच के रखो। और हाँ, एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनीज को लिटरली डर लगता था एक जमाने में हुआवे से, और आज भी कहीं ना कहीं हुआवे से डर लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। 1.5-2 साल पहले हुआवे ने ट्राई फोल्डिंग फोन निकाल दिया था, सैमसंग अब जाके अपना ट्राई फोल्डिंग फोन निकाल रहा है। खुद सोचो कि हुआवे किस लेवल पे 1.5-2 साल पहले आ चुकी है, इतना सब होने के बाद भी। लेकिन फिर भी हुआवे जैसी कंपनी को बैन क्यों किया गया? इंडिया में देखा तो ऑफिशियल रूप से तो हुआवे को ऐसे बैन नहीं किया गया कि मोबाइल फोन नहीं बना सकती, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। वन ऑफ दोस रिस्ट्रिक्शंस तब लगाए गए थे जब इंडिया में चाइनीज ऐप को एक जमाने में याद है बैन किया गया था। यानी कि आपका टिकटॉक बैन हुआ था, पबजी बैन हो गया था। लेकिन क्या आज के समय में टिकटॉक के वापस आने के चांसेस इंडिया में? क्या पबजी वापस आ सकता है? मैं बीजीएमआई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पबजी की बात कर रहा हूँ। क्या वापस आने के कोई चांसेस लगते हैं आपको? नहीं लगते ना। बीजीएमआई अपना सेपरेट बना के चला रहे हैं। वही सेम कहानी हुआवे की। एग्जैक्टली में हुआवे के ऊपर सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन लगा था टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर। टेली कम्युनिकेशन में हुआवे इक्विपमेंट बनाता था, एयरटेल जैसी कंपनी को बेचता था। लेकिन फिर जब इंडिया में 4G एक्सपेंशन और 5G की बात चल रही थी तो सीधे सीधे बोला गया किसी भी चाइनीज कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, और एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, इन तीनों को बोला गया कि यहाँ पे आप कोई भी चाइनीज कंपनी को यूज नहीं करे, और जहां तक हो सके इंडियन कंपनी, इंडिया की बनी हुई टेक्नोलॉजी को, असेंबल्ड इन इंडिया, इन सबको यूज करे। और जो आत्मनिर्भर भारत होता है ना, इस चीज को प्रमोट किया गया था, जो कि मेरी नजर में एक अच्छी चीज है कि इंडिया में बनी चीजें यूज करे। जियो ने भी यही किया, अपने कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह बनाना शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि कैसे BSNL, TCS, C-Dot अपने इंडिजिनस चीजों के ऊपर काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छा है कि टेक्नोलॉजी में काम होना चाहिए। हमें किसी दूसरे देश पे रिलाय 100% करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप लो, लेकिन 100% उसके भरोसे मत बैठो कि चाइना अगर कोई चीज बनाएगा तो ही मैं लेकर आऊंगा। अपने अंदर से भी चीजें बना सकते हो। और 5G का एक्सपेंशन हमने देखा, और इसका सीधा सीधा कंसर्न ये था कि हुआवे चाइनीज गवर्नमेंट से लिंक रहती है, जिस वजह से हुआवे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडियंस की डेटा प्राइवेसी का एक इशू रहता है। यही सेम रीजन था यूएसए में बैन का, और यही सेम रीजन ही काफी सारी कंट्रीज हुआवे और ZTE को अवॉइड करते हैं अपने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। लेकिन आज के समय जब इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़े से बेटर हुए, तब भी अटकलें लगाई जा रही थी। क्या चाइनीज कंपनी की कमबैक हो रहा है तो हुआवे जैसा वापस आ सकता है? लेकिन सीधी सीधी बात मना कर दी गई। हुआवे और चाइनीज ऐप पे जो बैन लगा था उसको हटाने पे हम कोई जोर नहीं दे रहे हैं, अभी हम अपने तरीके से ही काम करेंगे। तो टेलीकम्युनिकेशन वाली बात तो क्लियर हो गई। लेकिन बात आती है मोबाइल फोन की, क्योंकि हुआवे मोबाइल फोन में भी बहुत अच्छा कर रहा था। और हुआवे की सबसे बड़ी डाउनफॉल का जो मेजर रीजन था जिससे वो इंडिया से क्विट हो, वो था उसका गूगल प्ले सर्विसेज का एक्सेस डिनाई कर देना। यानी कि एक तो जो गूगल प्ले सर्विसेज रहती है वो यहाँ से हुआवे के फोन में खत्म हो गया, इसलिए वो ऐप गैलरी लेकर आए। तीसरी चीज, हुआवे के फोन में आपको यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिप रहता था उसका एक्सेस खत्म हो गया, वो लेटेस्ट 5G चिप्स को एक्सेस नहीं कर सकते थे, और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, जिस कारण से हुआवे चाइना तक लिमिटेड रह गया। लेकिन यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज लोगों का हुआवे के ऊपर सपोर्ट था, जिस कारण से हुआवे ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करे अपनी चाइनीज R&D में, और अलग अलग चीजें क्रिएट करी। जैसे कि हुआवे ने किरिन चिप्स को यहाँ पे बनाया,
जो SMIC जो उनकी यहाँ की फैब्रिकेशन करती है उनका यूज किया गया। और आज के समय में 5G चिप्स को तो लोग बना ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में प्लान है कि कैसे Huawei इन हाउस 6G पर भी आ जाए ऑलरेडी। यानी कि उन्हें पता है कि 5G टेक्नोलॉजी चलो अमेरिकन की या क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना हम आज के समय में उनसे बेटर चिप बना ले, क्यों ना हम आज के समय में बेटर 6G को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर ले। ऑलरेडी 6G के एंटीनाज और उसके बैकएंड पे तो काम कर रहा है, तो क्यों ना हम अभी से उस पर काम करना शुरू कर दे, ताकि जब 6G का रिवोल्यूशन है तो हम बाकी दुनिया को दिखा सके कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। और इसी के साथ ही Huawei के ऊपर एंड्रॉइड का भी एक बैन लगा कि वो गूगल प्ले स्टोर के साथ एंड्रॉइड के अंदर अपने मोबाइल फोन्स नहीं बेच सकते, इसलिए उसने अपना हार्मनी OS बनाया जो बेसिकली AOSP में बेचता। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का जो कोड होता है वो कम होता जा रहा है हार्मनी OS में, और हार्मनी OS अपने आप में इंडिपेंडेंट और यूनिफाइड OS बनता जा रहा है जो उनके सभी डिवाइसेस के अंदर चल सकता है। इसके साथ ही वो लैपटॉप वाली कैटेगरी में काम कर रहे हैं, टैबलेट्स बना रहे हैं, यहाँ तक कि हार्मनी OS के साथ पावर्ड कार्स के ऊपर भी कूद रहे हैं। यानी कि हर वो काम यहाँ पे कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर जो यहाँ पे जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए और जो आगे वाली फ्यूचर में हो सकता है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक चीजों पे बेट करते हैं, जिस वजह से आज भी जो कंपनी वो काफी ज्यादा थ्राइव करती है। और आज भी कंपनी का देखा जाए तो चाइना के अंदर एक कमबैक यहाँ पर हो गया। लेकिन वही बात करें, जो चाइना में अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्ट सही बना रहे हैं, लेकिन क्या Huawei जैसी कंपनी फिर से इंडिया में कंपनी की एंट्री ले सकती है? देखो, इसका सिंपल सा रीजन मैंने पहले बताया कि नहीं ले सकती। लेकिन एक बात बताऊं, Huawei ने इनडायरेक्टली अपनी ऑनर जो ब्रांड था उसे यहाँ पे सेपरेट कर दिया ऑन पेपर्स, लेकिन फिर भी आज के समय में जो ऑनर कंपनी है ना वो यहाँ पे Huawei से कहीं ना कहीं लिंक्ड है बैक एंड में, और आज भी कहीं ना कहीं सिमिलर चीजों का यूज करती है, लेकिन अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए अलग कर दिया ताकि ऑनर कंपनी ग्लोबल लेवल पे अच्छा कर सके। और आज के समय में ऑनर के फोन आपके यूरोप वाले मार्केट में बिक जाते हैं, लेकिन इंडिया में भी ऑनर की एंट्री इतनी ज्यादा खास नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है कि ऑनर जैसी कंपनी, Huawei जैसी कंपनी देखा जाए तो प्रॉपर चाइनीज है, और आज के समय में चाइनीज कंपनी का डायरेक्टली इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना काफी बड़ी दिक्कत है। मतलब सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर मार्केट में कहानी अगर आज जैसी चल रही है चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज की, तो 4-5 साल में एक आध कंपनियां बंद होते हुए देख सकते हैं। ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन रहती है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता सकता हूँ कि चाइनीज कंपनी के साथ इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इधर ये भी है कि जो चाइनीज कंपनी रहती है वो इंडिया में टोटल कंट्रोल खुद रखती है, वो इंडियंस को इतना ज्यादा कंट्रोल देती नहीं है, और ये इंडियन गवर्नमेंट को बात पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि भले ही चाइनीज कंपनी इंडिया में काम करे, लेकिन उसके ऊपर इंडिया का कोई ना कोई कंट्रोल या इंडिया के लोग की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, या फिर किसी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे, जॉइंट वेंचर करे, या फिर किसी इंडियन कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टैब्लिश करे, जिस वजह से कई सारी चाइनीज कंपनीज को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। लेकिन रूल्स और रेगुलेशन आज के समय में ऐसे हैं कि चाइनीज कंपनीज के इतने ज्यादा फेवर में नहीं है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सभी चाइनीज कंपनी किसी ना किसी लीगल ट्रबल में आज भी फंसी हुई है। लेकिन इंडिया मार्केट को ऐसे छोड़कर नहीं जा रही है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो चुकी है। Huawei जैसी कंपनी अगर इंडिया में आती है तो सबसे पहले तो डायरेक्टली लिंक्ड है चाइनीज गवर्नमेंट से, तो इंडिया में तो उसे एंट्री बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। और इंडिया में ऑनर जो एग्जिस्ट करती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे एग्जिस्ट कर रही है कि यहाँ पे बाहर से फोन खरीद के लाके इंडिया में बेचा जा रहा है। और मैंने अक्सर ये बात बोली है कि ऑनर जब तक इंडिया में अपने मोबाइल फोन्स को नहीं बनाएगी तब तक इंडिया में ऑनर सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये बात मैंने पीछे से पता लगवाई। ऑनर जो इंडिया में जो काम कर रहे हैं वो लोग तैयार है इंडिया में मोबाइल फोन बनाने के लिए, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पर चाइनीज ऑनर है वो ये कहते हैं कि हम आपको सारा कंट्रोल, सारी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते। उन्हें भी डर लगता है आज के समय में कि कहीं ना कहीं इंडिया में अगर हमने टेक्नोलॉजी देना शुरू कर दी, प्रीमियम टेक्नोलॉजी इंडियंस को बनाना सिखा दी, उन्हें वो नॉलेज अगर हमने दे दिया तो उनके लिए लॉन्ग रन में खतरा हो सकता है। ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस वजह से काफी ज्यादा डिले आ रहा है ऑनर के फोन्स इंडिया में बिकने के लिए। इसके साथ ही Huawei की बात करें तो Huawei तो कैसे भी नहीं आ सकती जब तक उसकी चाइनीज गवर्नमेंट से लिंक खत्म नहीं होते। इसके साथ Huawei के साथ और दिक्कत इधर बताऊं क्या, कि इंडिया में अगर उसे आना पड़ेगा तो कोई ना कोई जॉइंट वेंचर वगैरह करना पड़ेगा जिसके अंदर मेजोरिटी कंट्रोल किसी इंडियन कंपनी का हो। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है MG कंपनी का कार बनाती है। MG कार बनाती है, उसने पार्टनरशिप कर रखी है JSW ग्रुप के साथ जो इंडियन है, और JSW के पास इंडिया में पूरा कंट्रोल रहता है। भले ही प्रोडक्ट जो आ रहा है वो चाइना से आ रहा है, लेकिन ग्रुप का कंट्रोल इंडिया में है। इस तरीके की कुछ चीजें हो जहां पे बाहर से नॉलेज इंडिया में आए, इंडियन कंपनी उसे लीड करे और इंडिया का मैनेजमेंट उसे लीड करे, ये तरीका अभी चाइनीज कंपनीज देना नहीं चाहती। इवन BBK ग्रुप भी इसीलिए थोड़ा सा पीछे हट जाता है, क्योंकि BBK ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है ना, सारा का सारा कंट्रोल चाइना के पास दे रखा है।
चाइना हेडक्वार्टर से यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं, वो ऑर्डर्स को इंडिया की टीम एग्जीक्यूट करती है और उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस नंबर से फर्क पड़ता है कि किसका नंबर ज्यादा आ रहा है, किसका सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है, कहाँ से हमें अच्छी सेल मिल रही है। बस वो सिर्फ नंबर गेम खेलते हैं कि यार उनको समझ में आता है नंबर दो, और उसी को देख के प्रोडक्ट बनाते। वो इंडिया के लोगों को सेंटीमेंट देख के प्रोडक्ट नहीं बनाते कि इंडिया के लोगों को एग्जैक्टली में चाहिए क्या चीज, ये सबसे बड़ी चीज है। और हाँ, ऐसे ही देखा जाए तो लावा जैसी कंपनी से जब मैं मिला था तो उन्होंने एक बात बताई थी कि हमारा पूरा इंडियन कंपनी है और हमारे पास पूरा कंट्रोल है कि हम कौन सा प्रोडक्ट कब डिलीवर करना चाहते हैं। इस वजह से हम कई सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि ब्लोटवेयर ना देना, होम सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करना जो इंडिया के मार्केट के लिए परफेक्टली सूटेबल हो। इस वजह से आप देख सकते हैं कि वो कंपनी अलग डायरेक्शन में काम करती है, लेकिन चाइनीज कंपनी का डायरेक्शन अलग रहता है क्योंकि वहां पे काम करने का कल्चर अलग है। और हुआवे जैसी कंपनी आएगी तो बिल्कुल ही अलग ढंग से काम करेगी। और देखा जाए तो हुआवे जैसी कंपनी के साथ आज भी प्रॉब्लम इधर यह आ सकती है कि यार हुआवे के फोन के अंदर अभी भी लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा, लोग आज भी उसको स्पाईवेयर वाली नजरों से देखेंगे कि यहाँ पे कहीं उसके अंदर स्पाईवेयर तो नहीं, कि आपका डेटा को लीक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी तो उन्होंने काफी सही बना दी, लेकिन उसको इंडिया में लाके सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। और लास्ट होप मेरे को ये लगती है, लेकिन फिर भी इसकी चांसेस कम है कि इंडिया में हुआवे कोई जॉइंट वेंचर करके अगर एंट्री करे तो शायद कुछ हो सकता है। एल्स इंडिया में आज के समय में हुआवे का आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत ही ज्यादा नामुमकिन लग रहा है। वेल, बात करें जाए तो हुआवे अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो चीज हमें उनकी सीखनी चाहिए कि कैसे वो टेक्नोलॉजी में काम किया। और मेरे हिसाब से इंडिया में भी वैसा इन्वेस्टमेंट और वैसा होम ग्राउंड के अंदर टेक्नोलॉजी में और ज्यादा काम होना चाहिए कि कैसे चाइनीज कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बैकलैश लग गया, पूरी दुनिया ने उसे रोकने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उन्होंने कमबैक किया और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में निकाले। ऐसे ही अगर इंडियन कंपनीज भी शुरू करें और वो भी इसी तरीके से लगे रहे और R&D में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगे, बजाय कि जल्दी से जल्दी मोबाइल फोन बेच के पैसा बनाने के, तो शायद एक काफी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो हुआवे कंपनी के आने के इंडिया में चांसेस बिल्कुल ही जीरो लग रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है, कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं, या ऑनर कंपनी इंडिया में फोन बनाती है, या कुछ भी इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज आती है ना, आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में बना के बताऊंगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।